जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम प्रदूषण की समस्या और समाधान पर निबंध लिखने वाले हैं। यह बोर्ड एग्जाम कक्षा 10 और 12 दोनों क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए इसको समझते हैं। इससे आसान आपको प्रदूषण कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। तो आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम रूपरेखा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रूपरेखा। यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे और इसके अंतर्गत पहला हेडिंग रहेगा प्रस्तावना। ऐसे लिख देंगे प्रस्तावना। दूसरा लिखेंगे प्रदूषण का अर्थ। तीसरा लिखेंगे प्रदूषण के प्रकार। और चौथा लिखेंगे प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियां। और पांचवें नंबर पे हेडिंग लगाएंगे समस्या का समाधान। और छठवां नंबर पे होगा उपसंहार। 6 हेडिंग इस पे लगेंगे और सभी हेडिंग के अंदर कुछ न कुछ उससे रिलेटेड टॉपिक पर लिखना रहेगा। ठीक। यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे प्रस्तावना। क्या लगाएंगे? प्रस्तावना। जैसे जैसे हमने लिखा है सेम वैसे ही लिखेंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि लिखने के लिए तो सभी बच्चे लिखते हैं लेकिन नंबर सबका पूरा नहीं मिलता है। ठीक है, तो कैसे लिखना आइए देखते हैं। इसमें लिखेंगे प्रस्तावना में आज पूरा विश्व प्रदूषण की समस्या से परेशान है। मतलब जो पूरा विश्व संसार जो है किससे परेशान है? प्रदूषण से परेशान है। ठीक है। यदि प्रदूषण को रोका नहीं गया तो हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए खतरा साबित हो सकता है। ठीक है, इतना हम लिख देंगे प्रस्तावना में। यहाँ पर अगला हेडिंग लगाएंगे प्रदूषण का अर्थ। और इसमें लिखेंगे पर्यावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं। जो हमारा पर्यावरण है उसमें कुछ हानिकारक चीजें आ जाती हैं जिससे पर्यावरण या वातावरण गंदा हो जाता है। वातावरण कहिए चाहे पर्यावरण कहिए, बात एक ही है। जिससे वातावरण क्या होता है? गंदा हो जाता है और जीवधारियों को नुकसान होता है। इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को प्रदूषण कहा जाता है। ठीक है, प्रदूषण कहा जाता है। ठीक है, ऐसे हम लिख देंगे यहाँ पर। ठीक, आगे लिखेंगे प्रदूषण का प्रकार। ठीक है, प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं आइए समझते हैं। यहाँ पर जैसे जैसे हमने हेडिंग लगाया सेम ऐसे ही लिखेंगे तभी पूरा नंबर मिलेगा। ठीक, आगे देखते हैं। प्रदूषण के निम्नलिखित प्रकार हैं, ऐसे लिख देंगे। पहला लिखेंगे वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण, चौथा रेडियोधर्मी प्रदूषण, पांचवा रासायनिक प्रदूषण। ठीक है, और फिर पूरे प्रदूषण को लाइन बाय लाइन हेडिंग लगाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ लिखेंगे। ठीक, कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे यहाँ हेडिंग लगाएंगे पहला वायु प्रदूषण। क्या लगाएंगे? वायु प्रदूषण। वर्तमान समय में वायु प्रदूषण हो चुका है। मतलब जो हमारा वातावरण है इसमें वायु वायु के द्वारा क्या हो गया? जब मतलब वायु में क्या हो गया? गंदे चीजें आ गई हैं। वायु हमारा खराब हो चुका है जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ठीक, वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है क्या है? वाहन, फैक्ट्री आदि के धुएं हैं। मतलब वायु प्रदूषण का मेन मेन कारण क्या है? जैसे मान लीजिए हम लोग वाहन चलाते हैं, गाड़ी मोटरसाइकिल 4 चक्का गाड़ी चलाते हैं, फैक्ट्री के जो धुएं हैं उनसे क्या होता है? वायु प्रदूषण हो जाता है। अपनी भाषा में यहाँ तक आप लिख देंगे। ठीक, आगे देखते हैं जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण को कैसे लिखेंगे? वर्तमान समय में जल प्रदूषित हो चुका है। सही बात है ना, पानी जो है गंदा हो चुका है। इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण नदियों में कूड़ा कचरा, मृतक शरीर आदि को फेंकना आदि है। ठीक है, मतलब जो नदी तालाब है उसमें हम लोग क्या करते हैं? कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, या कोई जानवर मर गया उसको उठाकर फेंक देते हैं, या कोई आदमी को ही मार करके फेंक देते हैं। तो वह जो है पानी क्या होता है? गंदा हो जाता है। इस प्रकार हम इसको लिख देंगे जल प्रदूषण को। फिर अगला हेडिंग आइए देखते हैं। अगला हेडिंग हम लगाएंगे ध्वनि प्रदूषण। क्या लगाएंगे? ध्वनि प्रदूषण। इसमें लिखेंगे वर्तमान समय में ध्वनि प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। बिल्कुल सही बात है। ध्वनि प्रदूषण जो है वर्तमान समय में क्या हो चुका है? बहुत ही गंभीर समस्या ले चुका है। समस्या का समाधान जल्दी नहीं हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा आइए देखते हैं। मोटर कार, ट्रैक्टर, लाउड स्पीकर आदि के ध्वनि से, ध्वनि मतलब आवाज से ध्वनि प्रदूषण होता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं मोटर कार, उसके आवाज़ डिस्टर्ब करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं क्लास ले रहा हूँ तो गाड़ी आता है डिस्टर्ब करता है, वीडियो को एडिट करना पड़ता है तो आवाज़ नहीं आता है। ठीक है, तो उसमें मेहनत लगता है। तो आपका जिम्मेदारी बनता है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, और क्लास अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट कीजिएगा समझ में आ गया। चाहे आपके मन में कोई भी समस्या हो किसी भी विषय में तो बताइएगा, हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक, तो क्या समझ में आया? मोटर कार, मोटर कार की आवाज़ से हमें डिस्टर्ब होता है।
ट्रैक्टर हो गया, कोई भी गाड़ी हो गया। लाउड स्पीकर मतलब जो चोंगा वोंगा लगाते हैं शादी में, परेशान हो जाते हैं। मान लीजिए आपका एग्जाम है और बगल में कोई शादी विवाह हो रहा है तो आदमी परेशान कर देता है, ठीक है। चाहे मंदिर है चाहे मस्जिद है, उसका लाउड स्पीकर परेशान करता है, ठीक। तो इस प्रकार जो है ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। दूसरा चीज हमने नहीं लिखा है कि जो आप लोग ईयरफोन लगाते हैं कान में, वो डिस्टर्ब करता है, तो लगा करके नहीं पढ़ना चाहिए, लगा कर गाना नहीं सुनना चाहिए, ठीक है। तो ध्वनि प्रदूषण का कारण है। ठीक, आगे देखते हैं। रेडियो धार्मिक प्रदूषण क्या होता है, इसको समझते हैं। रेडियो धार्मिक प्रदूषण बहुत ही खतरनाक है, आइए देखते हैं इसको। रेडियो धार्मिक प्रदूषण को समझते हैं। आज के युग में परमाणु परीक्षण होते रहते हैं। परमाणु परीक्षण मतलब जो मिसाइल वगैरह बन रहे हैं उसका परीक्षण होता है, ठीक है। तो इसके विस्फोट से रेडियो धार्मिक पदार्थ वायुमंडल में फैल जाते हैं, ठीक है। जो पदार्थ होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं, जो हमारे लिए क्या होता है, नुकसानदायक होते हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, रेडियो धार्मिक प्रदूषण होता है। ठीक, आगे लिखेंगे रासायनिक प्रदूषण। अब रासायनिक प्रदूषण क्या होता है, आइए समझते हैं। रासायनिक प्रदूषण क्या होता है, कारखानों में प्रयोग होने वाले रासायनिक पदार्थ और खेतों में होने वाले रासायनिक खाद्य पदार्थ आदि के वजह से रासायनिक प्रदूषण हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, आप लोग के खेत में क्या हो रहा है, डाई यूरिया पड़ रहा है, उसके वजह से क्या हो रहा है, रासायनिक प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियां, हेडिंग लगाएंगे और उसके अंतर्गत लिखेंगे प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियां। बढ़ती जनसंख्या के कारण विश्व में प्रदूषण की समस्या पैदा कर रही है। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगा प्रदूषण बढ़ेगा, ठीक है। जितने लोग रहेंगे उतना कार चलाएंगे, ठीक है, और बहुत सारा नुकसान करेंगे जिसकी वजह से प्रदूषण हो रहा है, ठीक। प्रदूषण से बहुत नुकसान होते हैं, इससे अनेक बीमारियां भी होती हैं, ठीक है। इतना आप लिख देंगे तो यह हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला हेडिंग लगाएंगे समस्या का समाधान। समस्या का समाधान कैसे होगा, आइए उसको लिखते हैं। फिर हमारा उसके बाद उपसंहार लिख देंगे, फिर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक। देखिए समस्या का समाधान कैसे होगा। वर्तमान पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए निम्नलिखित समाधान है, ठीक है। मतलब पर्यावरण को या वातावरण को बचाने के लिए क्या क्या रास्ते हैं, आइए देखते हैं कैसे हम इसको रोकेंगे प्रदूषण को, ठीक है। हमने इंग्लिश पर प्रदूषण पर निबंध लिखवा दिया है, मतलब पॉल्यूशन पर ऐसे हमने इंग्लिश में भी पढ़ा दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, हमने बहुत सारे ऐसे को इंग्लिश में समझा दिया है, ठीक है। और हिंदी के भी बहुत सारे क्लास ले लिए हैं, ठीक, उसको आप देख लीजिएगा। चलिए इसको देखते हैं कैसे होगा। पहला समाधान क्या है, मतलब प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या समाधान करना चाहिए, आइए देखते हैं। हमें वृक्ष लगाना चाहिए। वृक्ष क्यों लगाना चाहिए, पेड़ पौधे इसलिए लगाना चाहिए ताकि वह प्रदूषण को रोक सके, ठीक। आइए देखते हैं दूसरे नंबर पे। हमें वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, सही बात है, वृक्ष को काटना नहीं चाहिए, ठीक। वृक्ष को लगाने चाहिए और वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। तीसरा है हमें पर्यावरण के प्रति जागरूक होना चाहिए। पर्यावरण के प्रति क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। जब पर्यावरण दिवस होता है, पर्यावरण दिवस कब होता है, आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यह एसएसटी जीके में मतलब सामाजिक विज्ञान के विकल्प में आ जाता है, ठीक है। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट में जरूर बताएंगे यदि आपको पता होगा तो। फिर आगे बढ़ते हैं। वाहनों को कम चलाना चाहिए, वाहन का प्रयोग हमें थोड़ा कम करना चाहिए, ठीक है। ज्यादा वाहन चलाएंगे तो ज्यादा प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, डिस्टर्ब होगा। तो कम से कम वाहन का प्रयोग करना चाहिए, ठीक। आगे देखते हैं। लाउड स्पीकर को धीरे बजाना चाहिए। जैसे जो लाउड स्पीकर शादी है तो शादी में थोड़ा हिसाब से बजाना चाहिए, ठीक। मंदिर मस्जिद चाहे किसी भी धर्म का जो है तीर्थ स्थल है वहाँ पे लाउड स्पीकर का प्रयोग थोड़ा सा कम करना चाहिए। आजकल के ज़माना में कंपटीशन ज़्यादा है, एक दूसरे को दिखाने के लिए क्या करते हैं, लाउड स्पीकर तेज कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हिसाब से बजाना चाहिए, तब जा करके हमारा क्या होगा, प्रदूषण कम होगा और हम जीवित रहेंगे, बच पाएंगे, ठीक। लास्ट हेडिंग हम यहाँ पर लगाएंगे उपसंहार। आप चाहे कोई भी टॉपिक पर निबंध लिखते हैं, यदि आप उपसंहार नहीं लिखते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। उपसंहार जरूर लिखेंगे। और रूपरेखा, शुरू में हमने बताया रूपरेखा और प्रस्तावना, रूपरेखा प्रस्तावना उसको जरूर लिखेंगे और उपसंहार जरूर लिखेंगे। दो तीन चीजें जो होती है मेन होती है, इसको नहीं लिखते हैं तो आपके नंबर बिल्कुल कटेंगे। अब रूपरेखा कहाँ है, आइए दिखाते हैं रूपरेखा क्या था।
यहाँ पर हमने शुरू में ही रूपरेखा लिखा था। कोई भी निबंध हो रूपरेखा जरूर लिखना है, ठीक है। रूपरेखा में क्या होता है, कौन कौन से हेडिंग लगेंगे, पूरा हेडिंग पहले ही लिख देंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चा ने पूरा हेडिंग लिखा है, इसके अंतर्गत यह हेडिंग लिखा है। पहला प्रस्तावना बहुत सुंदर लिखना है जैसे हमने लिखा है, ठीक है। और लास्ट वाला जो है उपसंहार जो हमने बताया है, यहाँ पर जो उपसंहार बताने जा रहा हूँ, यह उपसंहार भी बहुत ही शानदार होना चाहिए, ठीक है। तब जाकर के आपको पूरा नंबर मिलेगा। प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए, सही बात है। इसके अलावा जनता को भी पर्यावरण पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, केवल सरकार के कहने से नहीं होने वाला है, हमें भी इसका फॉलो करना चाहिए। इस प्रकार हमारा प्रदूषण की समस्या और समाधान का निबंध कंप्लीट होता है। पूरा बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे तो पूरा नंबर मिलेंगे। आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हर एक संभव प्रयास किया जाएगा, आपके हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक अपना पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।